कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी चुनौतियों में से एक का जवाब भारत के ही समुद्री किनारों की रेत में छिपा हो सकता है? चलिए आज भारत के एक विशाल और लगभग अछूते ऊर्जा खजाने की कहानी को समझते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 25 मिलियन, काफी बड़ा नंबर है ना? एक पल के लिए जरा इस नंबर को देखिए और अंदाजा लगाइए कि ये आखिर है क्या। ये भारत की जमीन के नीचे दबे हुए थोरियम के भंडार का आंकड़ा है। 25 मिलियन टन। ये इतनी ज्यादा मात्रा है कि इससे देश को सदियों तक, जी हां, सेंचुरीज तक पावर मिल सकती है। ये सिर्फ एक संसाधन नहीं है, ये तो एक तरह से किसी सिविलाइजेशन के लिए लॉटरी का टिकट है। और इस सपने के पीछे एक बहुत बड़ा विजन था, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का, जिन्होंने लगभग 75 साल पहले ही ये देख लिया था। उनका कहना था, जो देश थोरियम में महारत हासिल कर लेगा वो दुनिया की एनर्जी कैपिटल बन सकता है। और उनकी ये भविष्यवाणी आज भी सच होने का इंतजार कर रही है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। आखिर थोरियम में ऐसा क्या खास है जो इसे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एक पूरा गेम चेंजर बना सकता है? देखिए, इसका जो मूल वैज्ञानिक सिद्धांत है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। थोरियम असल में अपने आप में सीधे जलने वाला फ्यूल नहीं है। इसे उपजाऊ पदार्थ या फर्टाइल मटेरियल कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब इस पर न्यूट्रॉन से बमबारी की जाती है तो ये यूरेनियम 233 में बदल जाता है, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली ईंधन है और भारी मात्रा में एनर्जी पैदा करता है। और थोरियम की एनर्जी डेंसिटी तो हैरान कर देने वाली है। जरा सोचिए, जितनी एनर्जी कोयले से भरी पूरी मालगाड़ी से मिलती है, उतनी ही एनर्जी सिर्फ 62 किलोग्राम थोरियम से मिल सकती है, जो एक छोटे से मेटल बॉक्स में आ जाए। ये अंतर तो अविश्वसनीय है। और बात सिर्फ एनर्जी की मात्रा की नहीं है, बल्कि सुरक्षा और स्थिरता की भी है। थोरियम यूरेनियम के मुकाबले कहीं ज्यादा मात्रा में मौजूद है। इससे परमाणु बम नहीं बनाए जा सकते, इसलिए इसके गलत हाथों में जाने का खतरा भी लगभग जीरो है। और इसका जो परमाणु कचरा है वो भी सदियों के बजाय बस कुछ दशकों तक ही खतरनाक रहता है। ये सारी बातें भारत के शांतिपूर्ण न्यूक्लियर प्रोग्राम के सिद्धांतों से पूरी तरह से मेल खाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस सपने को हकीकत में बदला कैसे जाए? डॉक्टर भाभा ने इसके लिए एक लंबा और बहुत ही स्ट्रैटेजिक रोड मैप तैयार किया था। भाभा ये समझ गए थे कि भारत के पास यूरेनियम की कमी है, तो उन्होंने एक 3 स्टेज स्ट्रैटेजी बनाई। स्टेज 1, जो अब पूरा हो चुका है, उसमें नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल करके बिजली और प्लूटोनियम बनाया जाता है। स्टेज 2, जो अभी एक्टिव है, उसमें प्लूटोनियम का इस्तेमाल करके खपत से ज्यादा ईंधन बनाया जाता है। और फिर आता है स्टेज 3, जो भविष्य का लक्ष्य है, जिसमें थोरियम से पैदा हुए ईंधन का इस्तेमाल करके विशाल, स्वच्छ और आत्मनिर्भर एनर्जी का उत्पादन किया जाएगा। और हाँ, ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं। काकरापार में भारत ने सफलतापूर्वक अपना स्वदेशी 700 मेगावाट का PHWR चालू कर दिया है, जो स्टेज 1 के मैच्योर होने का प्रतीक है। और कलपक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR अब चालू हो रहा है, जो स्टेज 2 का दिल है। लेकिन ये भी मानना होगा कि ये रास्ता काफी लंबा और चुनौतियों से भरा रहा है। इस योजना को 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं और इसमें देरी भी हुई है। तीसरा चरण अभी भी दशकों दूर लगता है, लेकिन हाँ, लक्ष्य साफ है और नींव मजबूत है। अब विज्ञान से थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं कि इस लक्ष्य के स्ट्रैटेजिक और ग्लोबल मायने क्या हैं। आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या होता है जब कोई एक देश एक नए और बेहद जरूरी एनर्जी सोर्स के दुनिया के सबसे बड़े भंडार को कंट्रोल करता है? इतिहास गवाह है कि संसाधनों पर कब्जे के लिए बड़ी बड़ी ताकतों में टकराव होता है। तो ये सिर्फ एनर्जी की बात नहीं है, ये तो ग्लोबल पावर बैलेंस की भी बात है। जरा भारत की एनर्जी सुरक्षा की इस तस्वीर को देखिए। आज भारत अपने कच्चे तेल की लगभग 85% जरूरतें इंपोर्ट से पूरी करता है। थोरियम से बनने वाली बिजली इस पूरी तस्वीर को हमेशा के लिए बदल सकती है। आज की हकीकत तो यही है कि हमारी नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी विदेशी तेल के टैंकरों पर निर्भर है, जो हमें जियोपॉलिटिकल झटकों के लिए काफी संवेदनशील बना देती है। लेकिन कल की तस्वीर एकदम अलग हो सकती है। थोरियम रिएक्टरों से मिलने वाली बेशुमार बिजली से इंडस्ट्रियल लेवल पर ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के ट्रक, ट्रेनें और इंडस्ट्रीज देश में बने हाइड्रोजन पर चल सकते हैं। ओपेक देशों पर निर्भरता शून्य हो सकती है। और आखिर में ये सारी बातें भारत को एक नई एनर्जी इकोनॉमी बनाने और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के एक बड़े सपने से जोड़ती हैं। डॉक्टर भाभा ने 1950 के दशक में जो सपना देखा था, वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। इसका सार सिर्फ इस एक लाइन में है: भविष्य का ईंधन पहले से ही भारतीय मिट्टी में मौजूद है।
तो संक्षेप में कहें तो थोरियम भारत का सोया हुआ सुपर पावर है। 3 चरण, एक साफ रोड मैप, दशकों की धैर्यपूर्ण इंजीनियरिंग और एक ऐसा संसाधन जिसकी दुनिया को एक न एक दिन जरूरत पड़ेगी ही। भारत के पास रोड मैप भी है और संसाधन भी। सवाल बस एक है, क्या हम इसे काफी तेजी से बना रहे हैं